ओम शांति। आत्मा का मूल ज्ञान। आज हम 8वां पाठ कर रहे हैं। सोते समय आत्मा के साथ क्या होता है? सोते समय आत्मा के साथ क्या होता है? कुछ होता होगा आत्मा के साथ जब सो जाती है। सोते समय आत्मा के साथ क्या होता है, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। नींद का आध्यात्मिक रहस्य। नींद का आध्यात्मिक रहस्य क्या है? स्लीप वर्सेस सोल। सोना और आत्मा का क्या रिलेशन है, इसको हम समझेंगे ब्रह्मा कुमारीज ज्ञान के आधार पर। डिस्क्लेमर है, ये वीडियो ब्रह्मा कुमारी की आध्यात्मिक शिक्षाओं मुरली पर आधारित है। इसका उद्देश्य नींद और आत्मा की स्थिति को सरल भाषा में समझाना है। कृपया इसे खुले मन से सुने और अपने विवेक से समझें। वॉल्यूम 1। सबसे बड़े प्रश्न। आत्मा, विनाश और जन्म का रहस्य। आत्मा, विनाश और जन्म का रहस्य। सेक्शन 2 है ये। आत्मा का मूल ज्ञान। आत्मा का मूल ज्ञान क्या है? अध्याय 2। सोते समय आत्मा के साथ क्या होता है? कुछ होता है आत्मा के साथ। हम रोज सोते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है भाई? क्या सोचा है? नींद में हम कहां चले जाते हैं? कभी सोचा आपने कि नींद में हम कहां चले जाते हैं? कहीं जाते हैं क्या नींद में हम? लेकिन मैं कहां होता हूं? क्या आत्मा भी सोती है? क्या आत्मा भी सोती है? शरीर सोता है, क्या आत्मा भी सोती है? शरीर थक जाता है तो आत्मा भी थकती है क्या, या आत्मा जागती रहती है? आज हम इस रहस्य को
गहराई से समझेंगे। आज हम इस रहस्य को गहराई से समझेंगे। नींद क्या है? बेसिक अंडरस्टैंडिंग। हमें समझना है कि वास्तव में नींद क्या होती है। सरल परिभाषा, नींद आत्मा का शरीर से आंशिक डिस्कनेक्ट होना। नींद क्या होती है कि आत्मा का शरीर से आंशिक, आंशिक माना क्षणिक रूप से डिस्कनेक्ट हो जाती है। आत्मा क्षणिक रूप से क्या हो जाती है? डिस्कनेक्ट हो जाती है। सरल भाषा में समझ में आया? नींद जो है आत्मा का शरीर से आंशिक डिस्कनेक्ट होना। समझिए, पूरी तरह शरीर नहीं छोड़ती, पूरी तरह शरीर नहीं छोड़ती, लेकिन कंट्रोल कम हो जाता है, लेकिन कंट्रोल कम हो जाता है। मुरली 5 जनवरी 2024। नींद में आत्मा शरीर से अलग नहीं होती, परंतु उसका नियंत्रण कम हो जाता है, परंतु उसका नियंत्रण कम हो जाता है। सोते समय क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। स्टेप 1, शरीर रिलैक्स होती है, आंखें बंद और मसल्स ढीले। शरीर रिलैक्स हो जाता है, आंखें बंद हो जाती हैं, सारी मांसपेशियां स्थिर, एकदम हल्की हो जाती। स्टेप 2, मन धीमा हो जाता है, थॉट्स कम हो जाते, थॉट्स कम हो जाते हैं। बुद्धि इनएक्टिव। बुद्धि कैसी हो जाती है? इनएक्टिव। डिसीजन मेकिंग बंद, निर्णय करने की शक्ति खत्म। बुद्धि एकदम, क्योंकि मन से कोई भी संकल्प बुद्धि के पास नहीं जा रहा है, तो क्या हो जाती है? एकदम इनएक्टिव हो जाती। स्टेप 4, आत्मा रेस्ट मोड में आ जाती है। आत्मा भी किस मोड में आ जाती है? रेस्ट मोड में।
कंट्रोल कम हो जाता है, एनर्जी रिचार्ज होती है, एनर्जी फिर से बढ़ जाती है, क्योंकि कंट्रोल कम, खर्चा कम और एनर्जी फुल हो जाती है, बढ़ जाती है। मुरली 18 जनवरी 2024, नींद में आत्मा विश्राम करती है और अपने को रिचार्ज करती है, और अपने को रिचार्ज करती है। पार्ट 3, साइंस वर्सेस स्पिरिचुअलिटी, साइंस वर्सेस स्पिरिचुअलिटी। एक तरफ विज्ञान और अध्यात्म, दोनों का क्या पार्ट है, क्या हिसाब है, क्या चाहते हैं। साइंस क्या कहती है? स्लीप साइकिल होती है। स्लीप की क्या होती है? सोने की साइकिल होती है, एक चक्र होता है सोने का, क्योंकि एकदम 3 अवस्थाओं में से जैसे गुजरती है, उसको हम अलग से उसमें विस्तार से करेंगे कि स्लीप साइकिल क्या होती है, उसके अंदर अलग वीडियो बनाएंगे। इसमें करेंगे तो ये लंबा हो जाएगा, उसको अलग से समझेंगे कि सोने की जो है ना, विज्ञान के हिसाब से हम सोते हैं तो हमारी साइकिल कैसे चलती है। हल्का हल्का मोटे रूप से यहाँ हम चर्चा उसकी करेंगे। ब्रेन एक्टिव स्लो, जब सोते हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है? जो ब्रेन एक्टिविटी है वो स्लो हो जाती है। ब्रेन की एक्टिविटी सबसे पहला काम होता है, स्लो हो जाती। सबसे पहले क्या सोता है शरीर का? शरीर का कौन सा अंग सबसे पहले सोता है, किसको मालूम है? शरीर का कौन सा अंग सबसे पहले सोता है? आंख भाई साहब। आंख। जो हार्ट से सबसे दूर है, सबसे पहले वे सोता है। ब्रेन क्या भाई साहब? हार्ट से सबसे दूर क्या है? भाई जी पैर। हाँ, पैर। सबसे पहले पैर सोते हैं। जब भी आपको कभी टेंशन हो, नींद ना आ रही हो, तो इस विधि को आप यूज करेंगे। सबसे पहले आप लेटेंगे, मन को फ्री करेंगे और सबसे पहले पैरों को अपनी बुद्धि में लेकर आएंगे। पैरों को टाइट करें और पैर को छोड़ दें। जैसे ही आप पैर को छोड़ेंगे, आप खून का दौरा दौड़ते हुए देखेंगे। अब आप उससे ऊपर आ जाएं, दोनों टांगों को टाइट करें और छोड़ दें, और उसके बाद आप ऊपर आए, थाई को, फिर हाथों को, फिर भुजाओं को, फिर पेट को। आप जैसे जैसे ऊपर आते जाएंगे, उसको टाइट करें और छोड़ें। तो आपका वो अंग छोड़ने के बाद जैसे ही आप दूसरे अंग को टाइट करेंगे, तो क्या होगा कि उसका जो ब्लड है वहां पर फ्लो ज्यादा होगा। जैसे ही छोड़ेंगे वहीं सारा ब्लड का फ्लो होगा। पैर सो जाएंगे, टांगे सो जाएंगे, हाथ सो जाएंगे, बाहें सो जाएंगी, पेट सो जाएगा, छाती सो जाएगी। अब बाकी सारे अंग सोते जा रहे हैं। लास्ट में आप अपने चेहरे को, फेस को टाइट करें और छोड़ दें। थोड़ी देर टाइट रखना है, फिर छोड़ना है। तो एकदम आपके चेहरे में आप महसूस करेंगे ब्लड का फ्लो चल रहा है, खून गति से
चल रहा है। अब आप उस फ्लो को देखते रहें और देखते देखते पता ही नहीं लगेगा कि आप कब सो गए। इसको योग निद्रा कहा जाता है, दुनिया वाली। ये दुनिया वाली योग निद्रा है। इससे शरीर को रेस्ट मिलता है और नींद आ जाती है। ड्रीम कौन देखता है, ब्रेन या कोई और? सपने कौन देखता है? स्पिरिचुअल आंसर, ड्रीम आत्मा देखती है, शरीर नहीं देखता। ड्रीम कौन देखती है? आत्मा देखती है। ब्रेन सिर्फ टूल है। ये ब्रेन तो मात्र एक साधन है। एग्जाम्पल, टीवी है, प्रोग्राम कोई और चला रहा है। प्रोग्राम कोई और चला रहा है। वैसे ही ब्रेन स्क्रीन है, आत्मा व्यूअर है, देखने वाली है। ब्रेन क्या है? स्क्रीन है और आत्मा जो है वो देखने वाली है। तो सपने कहाँ बन रहे हैं? ब्रेन में बन रहे हैं, स्क्रीन पर बन रहे हैं, आत्मा देख रही है। सपने, ड्रीम्स क्या होते हैं? ड्रीम आत्मा की एक्टिविटी है। ये आत्मा का खेल है। 3 प्रकार के सपने। नंबर 1, संस्कार आधारित, पास्ट इम्प्रेशंस। जो हमारे संस्कार बने हुए हैं उस पर सपने आते, उसी प्रकार के सपने आते हैं जो हमारे संस्कारों से जुड़े हुए, संस्कारों के साथ लिंक्ड है। जो दिन में देखा वही रात में देखते, जो दिन में देखा वही रात में दिखता है। भविष्य संकेत, सटल सिग्नल्स, भविष्य के संकेत। कभी कभी फ्यूचर का संकेत भी दिखाई देता है। कभी कभी वो दिखाई देता है जो हमने कभी भविष्य में देखना है। ये काल्पनिक होता है, मन की कल्पना, रैंडम थॉट्स। ऐसे थोड़ा आ जाए, पता ही नहीं क्या दिख रहा है, हमने कभी सोचा नहीं, वो हमको दिखने लग जाता है। रैंडम इमेज दिखाई देती। मुरली है 22 फरवरी 2024। सपने आत्मा के संस्कारों और संकल्पों का प्रतिबिंब होते हैं। संकल्प, सपने जो है वो आत्मा के क्या होते हैं? सपने आत्मा के संस्कारों और संकल्पों का प्रतिबिंब होते हैं। आत्मा संकल्पों का क्या होते हैं? प्रतिबिंब होते हैं। दिखाई दे रहा है आपको? आपको दिखाई दे रहा है? अभी तो मुरली दिखाई दे रही है भाई जी। दिखाई दे रही है? मुरली का संकेत है। आपको दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही? भाई जी मुरली नहीं सीधी करो, तिरछी है भाई जी।
सीधी करो, तिरछी है, ये क्या हो गया? स्क्रीन पीछे हो गई। चलो फिर आपको सीधी करना टाइम लग जाएगा। मुरली है 22 फरवरी 2024। सपने अपने सपने आत्मा के संस्कार और संकल्पों का प्रतिबिंब है। सपने क्या हैं? संस्कार और संकल्पों का प्रतिबिंब होते हैं। भाई जी ये समझा दो, संस्कार और संकल्पों का प्रतिबिंब। बाबा कह रहे हैं 22 फरवरी 2024 की मुरली में कि संस्कार, सपने जो हैं वो आत्मा के जो संस्कार बने हुए हैं उन्हीं संस्कारों के आधार से बने होते हैं। दूसरा, जैसा हम संकल्प करते हैं वो सपने के रूप में हमें दिखाई देते हैं। ठीक है। गहरी नींद, डीप स्लीप, ये नींद की एक स्टेज होती है। जब हमें गहरी नींद में होते हैं तो क्या होता है? डीप स्लीप, थॉटलेस स्टेट, एक ऐसी अवस्था होती है जब हमारे पास कोई भी थॉट नहीं आते, कोई भी विचार नहीं आते, कोई ड्रीम नहीं आते, सिर्फ शांति। ये क्या दिखाता है? आत्मा का मूल स्वभाव, आत्मा का मूल स्वभाव। आत्मा का मूल स्वभाव क्या है? शांति। आत्मा का मूल स्वभाव है शांति। मुरली 12 मार्च 2024। गहरी नींद में आत्मा अपने मूल स्वरूप की शांति का अनुभव करती है। मूल स्वरूप की शांति का अनुभव करती है। मेडिटेशन वर्सेस स्लीप, जो मेडिटेशन करते हैं उनके आधार पर नींद पर क्या प्रभाव पड़ता है। डिफरेंस स्लीप और मेडिटेशन में हम समझेंगे। स्लीप में तो हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं। स्लीप में हम क्या हो जाते हैं? अनकॉन्शियस हो जाते हैं। और मेडिटेशन में हम कॉन्शियस रहते हैं, हम जागृत अवस्था में रहते हैं, चैतन रहते हैं। जब हम सो जाते हैं तो हमारा कंट्रोल शरीर पर बहुत कम होता है, परंतु मेडिटेशन में हमारा पूरे शरीर पर फुल कंट्रोल रहता है। एनर्जी रिचार्ज, नींद में हमारी एनर्जी रिचार्ज हो जाती है और मेडिटेशन में एनर्जी प्लस पावर, एनर्जी भी मिलती है और शक्ति भी मिलती है। नींद में शक्ति नहीं मिलती। किसकी शक्ति? आत्मा की शक्ति भी मिलती है। ऑटोमेटिक, नींद में क्या है? ऑटोमेटिक होता है और मेडिटेशन में प्रैक्टिस होती है, अभ्यास होता है। स्लीप में अननोइंगली रेस्ट, हम जानते नहीं और हम रेस्ट में होते हैं। मेडिटेशन में नोइंगली पावर, जागते हुए हम शक्तिशाली होते हैं। मुरली है 14 अप्रैल 2024। 14 अप्रैल
2024। योग में आत्मा जागृत अवस्था में शक्ति प्राप्त करती है। योग में आत्मा जागृत अवस्था में शक्ति प्राप्त करती है, जबकि नींद में केवल विश्राम मिलता है। नींद में क्या होता है? केवल विश्राम मिलता है। 7, क्या आत्मा नींद में शरीर छोड़ती है? क्या आत्मा नींद में शरीर छोड़ती है? उत्तर, पूरी तरह नहीं छोड़ती, आंशिक डिटैच होती है। ये आंशिक डिटैच का मतलब क्या होता है कि जिस आत्मा का पार्ट है कहीं दूसरी जगह जाकर कोई पार्ट बजाने का, तो वो आत्मा शरीर से डिटैच होती है। बाकी जिसका पार्ट नहीं, वो आंशिक रूप से रहती शरीर में है, परंतु शरीर के प्रभाव से अलग हो जाती। समझिए, डेथ, फुल एग्जिट, आत्मा निकल गई तो शरीर की डेथ हो जाती। स्लीप, पार्शियली डिस्कनेक्ट, पार्शियली, पूरी तरह डिस्कनेक्ट नहीं होती, पार्शियली डिस्कनेक्ट होती है। इसलिए नींद को क्या कहा जाता है? हाफ डेथ या मरे समान। 8वां है एग्जाम्पल्स फॉर डीप अंडरस्टैंडिंग, गहराई से समझने के लिए उदाहरण। नंबर 1 है एग्जाम्पल, मोबाइल स्टैंड बाई मोड। ये मोड कोई जानता है? मोबाइल स्टैंड बाई मोड, इस मोड को कोई जानता है? ये क्या होता है स्टैंड बाई मोड? स्टैंड बाई में क्या होता है कि जागृत होता है परंतु कोई क्रिया नहीं कर रहा, बस रुका हुआ है। कोई क्रिया नहीं कर रहा है, बस रुका हुआ है। स्टैंड बाई मोड। मोबाइल ऑन लेकिन यूज नहीं हो रहा। मोबाइल ऑन है परंतु कुछ भी नहीं कर रहा, उसे कहते हैं स्टैंड बाई। वैसे ही आत्मा बॉडी में है लेकिन एक्टिव नहीं। आत्मा बॉडी में है लेकिन एक्टिव नहीं है, इसको कहते हैं स्टैंड बाई मोड। एग्जाम्पल 2, ड्राइवर रेस्ट मोड। ड्राइवर कार में है, ड्राइवर कार में है लेकिन ड्राइविंग नहीं कर रहा है। इस पर बाबा ने कभी मुरली में कुछ बताया है कार और ड्राइवर के बारे में, सोने के बारे में? किसी को याद आता हो? गाड़ी में सोते हैं, किसको याद आ रहा है? कौन गाड़ी में सोते हैं? गैरेज में सोते हैं। कौन बाबा के साथ सोते हैं? याद आ रहा है किसी को? आप में सोना, गाड़ी में सोना भाई। अच्छा, शरीर में सोएंगे तो गाड़ी में सोएंगे, और कहाँ सोएंगे फिर? परम धाम में सोएंगे तो बाबा के पास सोएंगे। अच्छा, ये चक्कर। परम धाम में सोएंगे तो बाबा के साथ सोएंगे, गाड़ी में सोएंगे तो गैरेज में सो।
परम धाम हम आत्माओं का असली घर है, वहां सारी रात आराम से सोए रहे। ये बढ़िया बात है। सवेरे जब भूख लगे तो नीचे कूद कर आ जाओ। संकल्प ही नहीं चलेगा, बढ़िया है। हाँ, लेकिन ड्राइविंग नहीं कर रहा, गाड़ी में बैठा है परंतु ड्राइविंग नहीं कर रहा। स्टेप बाय स्टेप क्लियरिटी, कंप्लीट समरी, सारी समरी को हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। स्टेप 1, शरीर रिलैक्स करता है। नंबर 2, मन शांत होता है। नंबर 3, बुद्धि इनएक्टिव हो जाती है। बुद्धि इनएक्टिव हो जाती है, अलग हो जाती है। एक्टिव इनएक्टिव का मतलब उसका कोई काम नहीं रहता, क्योंकि कोई संदेश आ नहीं रहा। मन के पास कोई संदेश आए तब तो वो बुद्धि को जगाए। आत्मा रेस्ट मोड में होती जाती है। स्टेप 5, एनर्जी रिचार्ज। एनर्जी क्या हो जाता है? रिचार्ज होती है, बढ़ जाती है, भर जाती है। एनर्जी रिचार्ज होती है। बच्चों के लिए आसान समझ, तुम लाइट हो। बच्चों को क्या समझाना है कि तुम आत्मा हो, तुम लाइट हो। तुम क्या हो? तुम लाइट हो। रात में लाइट डिम हो जाती है। रात में क्या हो जाती है? लाइट डिम हो जाती है। लेकिन बंद नहीं होती। लाइट डिम तो हो जाती है परंतु बंद नहीं होती। वैज्ञानिक के लिए समझ स्लीप न्यूरल स्लो डाउन है। न्यूरल बोलते हैं संदेश ले जाने और ले आने वाला नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र जो है वो हमारा स्लो डाउन हो जाए। कॉन्शियसनेस परसिस्ट, कॉन्शियसनेस रहती है। ड्रीम इंटरनल प्रोसेसिंग, ये ड्रीम जो है ये अंदर ही अंदर होने वाला एक प्रोसेसिंग है। आध्यात्मिक व्यक्तियों के लिए नींद प्राकृतिक विश्राम है। नींद क्या है? प्राकृतिक विश्राम है। योग जागृत शक्ति, अवेयरनेस, मास्टरी। योग जागृत शक्ति, अवेयरनेस, मास्टरी। जीवन में उपयोग कैसे करें? जीवन में उपयोग कैसे करें? सोने से पहले पॉजिटिव थॉट रखें, क्योंकि वही ड्रीम बनेंगे और वही संस्कार बनेंगे। कंक्लूजन, पावरफुल एंडिंग। नींद सिर्फ शरीर की नहीं, आत्मा की भी यात्रा है।
जब ये समझ आ गया तो आप अपने थॉट्स और ड्रीम्स दोनों को कंट्रोल कर सकते हो। अपने थॉट्स और ड्रीम्स दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं। कॉल टू एक्शन। अगर आपको ये ज्ञान डीप लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं आत्मा हूं, मैं जागरूक हूं। अगला अध्याय, सपनों का असली रहस्य क्या है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, नाराटाई करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। ओम शांति।